हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स। तो उससे पहले कि हम लोग जो है फिजिक्स स्टार्ट करें, उससे पहले हम आपको ये बता दें। देखिए, अभी तक जो बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं उनको ज़रा एक बार मैसेज कर दीजिएगा, उन्हें किसी तरीके से नोटिस कर दे दीजिएगा कि आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फीस की क्लास, आप लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए, है ना। देखिए, कुछ बच्चे जुड़ भी रहे हैं यहाँ पर। ए पटेल नाम से कोई स्टूडेंट है, दीपाली पटेल नाम से कोई स्टूडेंट है। ठीक, अभी तक और भी जो बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं ज़रा उन्हें एक बार जो है बता दीजिएगा, एक बार उन्हें मैसेज कर दीजिएगा कि फिजिक्स की क्लास लाइव हो चुकी है। आप लोग जल्दी जल्दी से जो है ऐड होइएगा, तभी आपको मज़ा आएगा, वरना मज़ा आएगा नहीं। ठीक, माही पटेल भी ऐड हुई है। और भी जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं ज़रा उन्हें एक बार मैसेज कर दीजिए कि आप लोगों की क्लास लाइव हो चुकी है, जल्दी से क्लास ज्वाइन करेगा तभी मज़ा आने वाला है फिजिक्स में, अदरवाइज कोई भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे जुड़िएगा एक बार। हाँ, और भी जुड़े हैं, शिप्रा देवी नाम से कोई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और भी बाकी जो लोग जुड़े नहीं उनको एक बार ज़रा मैसेज कर दीजिएगा कि आपकी क्लास लाइव हो चुकी है, जल्दी से क्लास ज्वाइन करिएगा। और उससे पहले आप लोग ये बता दीजिए एक बार कि क्या आवाज़ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आवाज़ बिल्कुल सभी की परफेक्ट आ रही है। जल्दी जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी जल्दी से बताइएगा एक बार। ए पटेल, दीपाली पटेल, है ना, माही पटेल, शिप्रा देवी, जल्दी जल्दी से सभी लोग एक बार बताइएगा आवाज़ आ रही है भैया सभी की। दीपाली पटेल ने कहा यस सर, माही पटेल भी बोल रहे हैं यस सर, आ रही है आवाज़। देखिए, ठीक, बहुत अच्छी बात है भाई, कंफर्म तो करा रहे। बाकी आप लोग देखिए, बिल्कुल चुपचाप ना निर्जीव बन करके ना रहिएगा, निर्जीव बन करके ना रहिएगा, है ना। एक्टिव रहिए, सजीवता का गुण प्रदर्शित कीजिए। शिप्रा देवी ने भी कहा यस सर, आ रही है। ठीक, और भी उन लोगों को भी जरा मैसेज कर दीजिएगा एक बार, जो लोग अभी तक जुड़ नहीं पा रहे हैं उनको भी एक बार मैसेज करिए कि आपकी क्लास लाइव है, जल्दी से एक बार ऐड हो जाइएगा सभी लोग, है ना। तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक एक बार उनको कंफर्म कराइए आप लोग, और जब तक हम जो है इधर स्टार्ट कर रहे हैं, और उनको बता दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके क्लास में, तभी मज़ा आने वाला है भैया आपको, है ना। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, देखिए और भी जुड़ रहे हैं स्टूडेंट। पीपी पटेल नाम से कोई जुड़ा हुआ है स्टूडेंट। ठीक, ठीक, पटेल ने भी कहा आ रही है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, और भी लोगों को मैसेज करिएगा कि आपकी क्लास लाइव है, जल्दी से जुड़िए, उनको मैसेज कर दीजिए। आप लोगों के फ्रेंड सर्किल में जो भी हैं उनको बता दीजिएगा भाई, एक दूसरे को बताइए, उन्हें उन्हें भी जोड़िए, ताकि वो लोग जब जुड़ेंगे तो मज़ा आएगा। जब एक दूसरी बात तो आप लोग पूछेंगे, कोई बात समझ में नहीं आएगी, हम दोबारा बताएंगे तो उससे आपको भी तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो एक दूसरे को बता दीजिए कि क्लास लाइव है, जल्दी से जुड़िए। तो फिलहाल आज हम लोग देखिए स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद गोली दर्पण हम लोगों ने पढ़ा था, गोली दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक, प्रज्ञा पटेल भी एक स्टूडेंट जुड़ी हुई हैं, और भी लोगों को बताइए जिससे और भी जुड़ सके। देखिए, धीरे धीरे लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक, देखिएगा, हम लोगों ने इससे पहले जो है गोली दर्पण के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हम लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, है ना। समतल दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के दोनों प्रकार, अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। और आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, है ना। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं।
ठीक, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। आप जरा एक बार समझिएगा, जरा एक बार देखिए। देखिए, गोलीय दर्पण हम लोगों ने सीख लिया था क्या, किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके एक भाग पर पालिश कर दी जाए, उससे ही हम लोग क्या कह लेते थे, गोलीय दर्पण कहा करते थे। वो दो प्रकार का होता था, वो दो प्रकार का होता था, उत्तल दर्पण होता था और क्या होता था, अवतल दर्पण होता था। उत्तल दर्पण होता था और अवतल दर्पण हमने मान लिया ये काट लिया था, इसके यदि हम बाहरी भाग पर पालिश कर देते हैं तो वो हमारा जो है अवतल दर्पण बन जाता था। और अगर जो है इसके बाद हम लोग इसी गोले के अंदर वाले भाग पर अगर हम लोग पालिश कर देते थे तो ये हमारा कैसा बन जाता था, उत्तल दर्पण बन जाता था। तो ये हो गया था हमारा उत्तल दर्पण, ठीक, ये हो गया था हम लोगों का उत्तल दर्पण। और ये हो गया था क्या हम लोगों का भैया, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया था, अवतल दर्पण। ठीक, इतनी बात सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से फिलहाल समझ में आ ही रही होगी। अब देखिए, इसके बाद आज हम लोगों को कुछ परिभाषाएं सीखनी है। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दर्पण का द्वारक। हम लोग क्या देखते हैं, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, देखिए, मान लिया कि हमारा ये अगर कोई दर्पण बना हुआ है, ठीक, इसका नाम हमने M1 कह लिया और इसका नाम क्या कह लिया, M2 कह लिया, ठीक। अब ये M1 M2 जो ये भाग दिखाई पड़ रहा है, इसी को जो द्वारक का मतलब आप ये समझ लीजिए दरवाजा, द्वारक का मतलब क्या समझ लीजिए, दरवाजा। तो यही हम लोगों का क्या है, दर्पण का द्वारक है। कहेंगे किसी दर्पण के दोनों दोनों जो है, दोनों किनारों के बीच तक की दूरी या दोनों छोरों के बीच की दूरी, ये छोर हो गया, ये किसका छोर हो गया, ये छोर हो गया, ठीक। या कह ले कि दोनों किनारे पर स्थित दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कह लेते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, फिलहाल ये कोई जरूरी बात नहीं है यहाँ पर, इसको लिखे ही हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए, दर्पण के किसी भी गोलीय दर्पण के दोनों छोरों के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग क्या कह लेते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक। ये जो दूरी है यही हमारे क्या कहलाती है, दर्पण का द्वारक कहलाती है, ठीक। इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखिए, इसके बाद हम लोगों को आज क्या देख लेना है, समझ लेंगे, जरा एक सेकंड रुक जाइएगा भाई। देखिएगा, समझ लीजिए भाई, सभी लोग ध्यान दीजिएगा जरा। हाँ, देखिए, अभी तक कुछ बच्चे जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, जरा उनको भी एक बार बता दिए भाई, जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। स्टार्ट हो गया है काम, चालू हो गई है पढ़ाई, स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग जब तक जुड़ेंगे नहीं बच्चे, जब तक मजा नहीं आएगा भैया, है ना। तो ऐसे मजा नहीं आने वाला है। तो समझिएगा जरा बात हमारी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। शिवांग पटेल भी कोई स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, ठीक, और भी लोग जुड़े, ठीक, और भी लोग जुड़े। तो देखिए, ये तो हो गया था दर्पण का द्वारक। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या, दर्पण का ध्रुव। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे क्या, दर्पण का ध्रुव। देखिए, अब सबसे पहले जरा हम लोगों को समझ लेना है भाई कि दर्पण का ध्रुव होता क्या है, ठीक। दर्पण का ध्रुव होता है, ये हो गया था, हो गया, है ना। तल के
का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हाँ, किसी का कमेंट आ गया है। पी पटेल कह रहे सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा भैया, अब बताइए आवाज आ रही है, आप भी नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए। अब बताइए आवाज आ रही है या आप भी नहीं आ रही है, जल्दी से बताइएगा भैया। आ रही है, ठीक ठीक। तो चलिए देखिए, तो हमने क्या कहा कि दर्पण का जो परावर्तक तल है इसके मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो ये परिभाषा एक हो गई क्या, दर्पण के ध्रुव की बात हम लोगों ने कर ली। अब देखेंगे, और जो दर्पण का ध्रुव होता है इसको हम लोग कह लेंगे कि देखिए, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, हम पूरी बात यहाँ पर फिलहाल नहीं लिखेंगे। अब हम लोग देखिए क्या कहेंगे, इसको अगली तीसरी परिभाषा देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या भैया, वक्रता केंद्र। क्या देखेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक, ये मान लिया हमने कोई कोई दर्पण बनाया था भैया। ठीक, ये कोई हमने दर्पण बनाया था। ये हमारा बना हुआ है ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कहेंगे किसी गोले का वह केंद्र, किसी भी खोखले गोले का वह केंद्र जिसका कि एक भाग दर्पण होता है, क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब एक भाग जो है इधर ये दर्पण का काम कर रहा है। ठीक, एक भाग जो है वो क्या करेगा, दर्पण का काम करेगा। मतलब दर्पण होना चाहिए, और गोले का जो केंद्र था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोले के केंद्र को हम लोग केंद्र कहते थे। और यदि वो दर्पण बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, तब है दर्पण लेकिन है तो वो गोले का ही रूप, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे भैया, वक्रता केंद्र कहेंगे। आकर के बात समझ में आ रही होगी सभी के। ठीक, देखिएगा और भी बच्चे लगातार जुड़ ही रहे हैं फिलहाल। ठीक, और भी लोग धीरे धीरे जुड़ जाइएगा भाई सभी लोग। तो गड़बड़ हो गया आपका। ठीक, देखिए समझिएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर के ये हम लोगों का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको हम लोग किससे, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोगों ने परिभाषा डाली है क्या, वक्रता केंद्र कहेंगे किसी गोले का वह केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, जिसका कि एक भाग दर्पण होता है। आप किसी तरीके से भी लिखते हैं, जिसका एक भाग दर्पण होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतनी भी बात सभी लोगों को फिलहाल समझ में आ ही रही होगी। अब हम लोग जरा आगे देखेंगे इसके बाद। ठीक, अब हम लोग जरा आगे देखेंगे इसके बाद आपका क्या आता है भैया, देखिएगा जरा ध्यान देना है सभी को। देखिए वक्रता केंद्र के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, वक्रता त्रिज्या, है ना। वक्रता केंद्र के बाद हम लोगों को आगे क्या देखना है, वक्रता त्रिज्या। देखिएगा, देखिए अभी हम लोगों ने जो आगे देखा था, ये जो हम लोगों ने फिगर मान लिया, ये हमने क्या कर लिया था,
ये हमारा इधर का भाग जो है दर्पण बन गया था, ये भाग जो हमारा दर्पण बन गया था, इसमें ये क्या था, दर्पण का ध्रुव, और ये क्या था, वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी हम लिखेंगे किसी दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या वाली भी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है ना। देखिए आर, चाहे इसको स्मॉल आर से भी कह लिखते हैं या कैपिटल आर आप लिख लीजिए, ठीक, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं फिलहाल। तो इसको हम लोग किससे, आर से, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो फिलहाल इतनी बात तो सभी लोगों को समझ में आ गई कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। कुछ परिभाषाएं हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। जरा एक बार जिसको देखे नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, मतलब जो है नोट करना हो इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, फिर आप लोग बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग फिर इसके बाद आगे दूसरी परिभाषा देखते हैं। ठीक, अगर आप इसके द्वारक की देखना लिखना चाहें तो क्या कह लेंगे परावर्तक तल के व्यास को, ऐसे लिख लेंगे आकर के, ये व्यास तो कहलाएगा भैया, ये व्यास होगा, कहेंगे परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, परावर्तक तल के व्यास को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, अगर आपको ये लिखना है तो ये भी लिख लीजिएगा, फेयर कॉपी पर लिखना है सर जी माही पटेल, बिल्कुल फेयर कॉपी पर ही लिखना है। ये आप समझ लीजिए, हम कई बार आपको बता चुके हैं फेयर कॉपी पर ही लिखना है। और शिवांग पटेल भैया क्या बोल रहे हो, जरा एक बार बताइएगा शिवांग पटेल। शिवांग पटेल क्या बोल रहे हो, जरा एक बार बताओ। शिवांग पटेल क्या बोल रहे हो भैया, एक बार बताओ। या तो फिर जो है अपने माइक ऑफ कर लीजिए आप, या जो है अपने माइक ऑफ कर लीजिए, है ना। क्या बता रहे हैं आप, सर फेयर कॉपी सेम डिफिनेशन लिखी है। ठीक, देखिए जिसकी कॉपी पर भाई डिफिनेशन लिखी हुई है वो लोग ना लिखेगा, जिनकी डिफिनेशन नहीं लिखी हुई है सिर्फ वो लोग लिखेगा। फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, एक बार डिसाइड कर लेते हैं आप लोगों का कहाँ तक क्या लिखा हुआ, उसके बाद हम आगे से ही पढ़ाएंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे फिलहाल। ठीक, चलिए फिलहाल।